Today we are going to start with exercise 10.3 of chapter number 10 vector algebra. Correct. So this particular exercise is based on a dot product जो हमने already एकदम अच्छे से समझ लिया है. Correct. So let's start solving exercise and let's start with question number 1. And again exercise is very simple like 10.2 and 10.1. So I'll be going little bit quickly. If you feel like कि सर बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो आप वीडियो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो. इफ यू फील लाइक कि स्पीड कम है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो. करेक्ट. चलो सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विथ मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड की है √3 एंड वेक्टर b की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड की है 2 और बोला है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू √6. सो a डॉट बी इक्वल्स टू √6 और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स a एंड b. करेक्ट. तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सी फॉर्मूला? cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. तो यहां तो फॉर्मूला ही लगानी थी. Values are already given, so this becomes √6 divided by √3 into 2. तो cos थीटा हो जाएगा, ये होगा √3 into √2. √3 कट, so √2 by 2. अगर किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं लिख देता हूँ. And this will give us 1 upon √2 and therefore theta is equals to cos inverse 1 upon √2 which is nothing but pi by 4. Because we all know trigonometry from very long time, है ना. तो अननेसेसरीली हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगेन दो वेक्टर है बट अब हम लेट करेंगे क्योंकि उनके नाम नहीं दिए हैं. सो वेक्टर ए हमने लेट किया इज i माइनस 2j प्लस 3k और दूसरे वेक्टर को हम कर लेंगे b एंड दिस इज 3i माइनस 2j 3i माइनस 2j प्लस k. ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर. सो हमें अगेन करना क्या है? एंगल फाइंड करना है बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. तो प्रॉब्लम यही है लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट वाज प्रोवाइडेड. यहाँ पे वेक्टर दिए है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसके डॉट प्रोडक्ट. करेक्ट. तो पहले एक काम करते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि वेक्टर ए आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के. सो कितना होगा? 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14. ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14. उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं. क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग आई के कंपोनेंट का स्क्वायर जे के तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और 14 वो सेम आएगा. 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √40. अब फाइंड करना पड़ेगा उनका डॉट प्रोडक्ट. सो ए डॉट बी तो ये रहा, है ना. पहले लिख लेते हैं. करेक्ट. i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k 3i माइनस 2j प्लस k. सिंपल. ये हो गया हमने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का काम. करेक्ट. अब करेंगे क्या? डॉट प्रोडक्ट. तो कैसे करना है? i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट तो 3 1 जा 3 k के कंपोनेंट का प्रोडक्ट दोनों माइनस माइनस. वेरी गुड. प्लस 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3. कितना हुआ? 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10. तो वापस एंगल फाइंड करना है ना. तो मैं यहां से आपके लिए छोड़ रहा हूं. करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सेम चीज करनी है जो हमने ऑलरेडी यहां की है. यही वैल्यू सब सेम. आपको यहाँ पे ए बी और डॉट प्रोडक्ट दिया था तो हमने इस तरह से सॉल्व किया. अब वेक्टर ए और बी थे तो उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया. सो वी गॉट मैग्नीट्यूड ए एंड बी. वी गॉट डॉट प्रोडक्ट. तो ये डेटा जो था वो यहाँ पे प्रोवाइड हो गया. अब एंगल फाइंड करना है तो वो आप लोग फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो. आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई भी डिफिकल्टी होनी चाहिए. थर्ड वन. अच्छा, थर्ड भी इजी है. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर. अब दो वेक्टर दिए हैं तो उसमें से एक ए मान देते हैं और ऑन द वेक्टर दूसरा दिया हुआ उसको बी बोल देंगे. यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. तो ए वाला वेक्टर जो है वो है आई माइनस जे और बी वाला वेक्टर जो है वो है आई प्लस जे. या और हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन. तो सिंपल सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है. क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. क्या थी फॉर्मूला? उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ
बी, है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, सिंपल। और मैग्नीट्यूड यानी कि रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो कितना होगा, आई इंटू आई 1, फिर जे इंटू जे -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो दिस विल बी 0, सिंपल। अब हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो क्या मिला, 0। अब वो 0 किसकी वजह से मिला है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से, सिंपल। अगर ये हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी से ओवर हियर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो 0 है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो 0 है। अब ये प्रोजेक्शन हमें कैसे मिला, तो कि एकदम सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्शन 0 कब होता है, when both the vectors are either perpendicular, है ना, यानी कि 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, सिंपल। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए प्रोजेक्शन जो है वो 0 हो गया। एम आई क्लियर? चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस 3 प्रॉब्लम एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब मेथड सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हमें वेक्टर जो है वो आई जे में दिया हो या आई जे और के में दिया हो, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे लिए 2 वेक्टर है, एक है ए आई प्लस 3j प्लस 7k और वेक्टर बी है 7i माइनस जे प्लस 8k, करेक्ट। सो नया कुछ होना नहीं है, वही सारी चीजें हमें रिपीट करनी है जो हमने ऑलरेडी की। तो विल सिंपली से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल्स टू, तो उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपरली लिखना कि दोनों वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट। आई एम गोइंग डायरेक्टली, 7 1 जा 7 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 7 के स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 64। सो दिस विल गिव अस 7 माइनस 3 60 एंड डिवाइडेड बाय 50 और 60 140, करेक्ट। अब 114 में से हम कुछ कॉमन निकाल सके, ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 भी 19 3 जा, करेक्ट। सो नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यही होगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, ऑफ ए ऑन बी। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now it's a little bit lengthy one, but it's very easy. आपको बोला है कि show that each of the given 3 vectors is a unit vector. आपको 3 वेक्टर प्रोवाइड किए हैं, तो हम उनको नाम दे देते हैं। लेट ए 1/7 ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आपका वेक्टर ए है। उसी तरह से बी और सी भी है, और हमें उन तीनों को यूनिट वेक्टर है ऐसा बताना है। यानी कि करना क्या है, सिंपल से इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, है ना, वो काम खत्म होने के बाद हमें ये भी बताना है शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि हर एक 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, है ना। सो टास्क इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी, बट है बहुत इजी। तो पहले हमें दिख रहा है वेक्टर ए, है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं कि 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, और इसी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। फिर वेक्टर बी और सी के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। सो डेफिनेटली सबके डिनोमिनेटर में 7 ही है, तो उनके स्क्वायर 49 होंगे, एलसीएम 49 ही रहेगा। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36 डिवाइडेड बाय 49, एंड इफ यू चेक दिस 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो आपको मिला मैग्नीट्यूड 1। क्यों? तो मैग्नीट्यूड 1 ही मिलना चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर बताना है, और यूनिट वेक्टर बताने के लिए मैग्नीट्यूड शुड बी और मस्ट बी 1। ये ए के बारे में हुआ। वैसे ही वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, तो मैं 7 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं वापस। सो 3/7i माइनस 6j
मतलब 6/7j प्लस 2k। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, तो कोफिशिएंट जो है ना i j k के वो बस आगे पीछे हो रहे विद द साइन चेंजिंग, तो वो मैग्नीट्यूड में अफेक्ट नहीं करता। सो मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 आएगा। आपको कैलकुलेट करना है विद द फॉर्मूलास, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट्स इवेंचुअली 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 प्लस 2/7 होल स्क्वायर सब स्क्वायर में इसी तरह से आएंगे। तो जो यहां मिला है वही आंसर हमें 1 मिलना है। वैसे वेक्टर c क्या दिया हुआ है, अगेन 1/7 है, तो इट इज गिवन 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। सो अगेन देखो आप कोफिशिएंट जो है वो सेम है, बट जगह चेंज हो गई है, साइन कन्वेंशन में चेंज हो जाता है, तो उससे कोई वापस फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 आएगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि द गिवन 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। करेक्ट, सीधी सी बात है। अब साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये बताओ कि भाई आपके जो तीन वेक्टर है ए बी और सी, ये जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि हमें 3 चीजें करनी है, 3 बार करना पड़ेगा। एक ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी एंड देन सी डॉट ए। ये तीन के डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 बताने होंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, तो कि ए और बी पता है, ये रहा ए और बी। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ओ ब्रैकेट गलत जगह बन गया, 6/7k। सिंपल। अब ये तो सिर्फ हमारा वेक्टर ए है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी के साथ, विच इज 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। वापस के रह गया लिखना, हड़बड़ी, पता नहीं कौन सी हड़बड़ी में, है ना। चलो तो फाइंड कर लेते हैं क्या आएगा, ये बाद में देखते हैं, इसके लिए जगह छोड़ेंगे। सो 2/7 इंटू 3/7 यानी कि 6/49। अब प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18/49 और वापस प्लस 6 2 जा 12/49। तो चेक करो एलसीएम सेम है, 12 प्लस 6 18 माइनस 18 0। सेम वे बी डॉट सी और सी डॉट ए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। करेक्ट, आपको सिंपली इनके डॉट प्रोडक्ट 0 लाना है। जैसे ये हो गया ए डॉट बी, वैसे ही आपको बी डॉट सी और सी डॉट ए के लिए चेक करना है कि क्या ये भी हमें डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं। देखो ए डॉट बी 0 होने का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर, बी डॉट सी 0 होने का मतलब होगा बी और सी परपेंडिकुलर, सी डॉट ए 0 होने का मतलब होगा सी और ए परपेंडिकुलर। एंड व्हेन ऑल द थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हम बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, इफ एनी वन ऑफ दिस टू does not become 0, then A, B and C are not mutually perpendicular। ये ध्यान रखना। So ये दोनों सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि 0 आएंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अदरवाइज नॉट, है ना। सो दैट है तो हमें पता है होता ही है, बट यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड एज वेल। चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. What do we have? Find magnitude of A and magnitude of B if A plus B dot A minus B, A plus B dot A minus B is equals to 8 and और एक चीज प्रोवाइड की है कि magnitude of A is equals to 8 times magnitude of B, 8 times magnitude of B। करेक्ट, हम इस तरह से नोट कर रहे हैं तो हम इसी तरह से रखेंगे। सो दिस टू थिंग्स आर गिवन एंड क्वेश्चन सेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो करेंगे क्या, तो इसका यूटिलाइजेशन करेंगे कहां पे, इस तरह से a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है, लेकिन सिंपल सा जो डॉट प्रोडक्ट है वो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो ना वैसे ही करना है। पहले ए को मल्टीप्लाई करो ए से, सो ए डॉट ए, फिर बी से तो माइनस ए डॉट बी,
प्लस बी को ए से तो बी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट बी। ये हम वेक्टर का कर रहे हैं, करेक्ट है ना। हमारे पास आई जे के फॉर्म में नहीं है, पूरे के पूरा वेक्टर आई जे के में होता है। तो जैसे हमने देखा वैसे ही यहाँ पे आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से लिखना है, जिसमें ये दोनों कट जाएगा, दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों सेम होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड। तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सीधी सी बात है। अब ये गिवन कंडीशन है, उसका यूटिलाइज करते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, तो कि 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा 8/63 इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के हिसाब से अगर कुछ कॉमन निकले ऐसा देखे तो ऊपर से 2 आएगा, नीचे से 9 7 मतलब 3, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। तो बी मिल गया। नाउ ए कैसे मिलेगा, तो ऊपर की जो कंडीशन है उसमें रख देंगे 8 टाइम्स 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16/3 स्क्वायर रूट में 2/7। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो दोनों चीजें मांगी थी वो हमें मिल गई। सिंपल। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्यों, तो क्या आपको सिर्फ उसमें इवेल्युएट करना है प्रोडक्ट। तो इस तरह से प्रोडक्ट दिया है, इक्वल टू नहीं दिया है, बस ऐसे प्रोडक्ट दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है और इस तरह के फॉर्म में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह में जो भी बचता है वो। तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो आई एम गोइंग टू लीव दैट फॉर यू। आई एम गोइंग फॉर 8th वन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब के टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन ने ही बोल दिया है, बट हमें उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर मुझे कोई भी एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो दोनों इक्वल है, तो वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो काइंडली हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/2। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी इक्वल है, थीटा है, तो फिर तो एक ही रास्ता बचा हमारे पास, कॉस थीटा। थीटा है तो कॉस का यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कॉस थीटा कितना है, तो क्या कॉस 60 डिग्री है, इक्वल्स टू ए डॉट बी 1/2। और ये दोनों सेम है, तो मैं चलो पहले ऐसे लिख देता हूं, फिर स्क्वायर कर देंगे। बी को भी ए से रिप्लेस कर दिया। कॉस 60 1/2, ये भी 1/2 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, जिससे मुझे ये पता चला मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। मॉड्यूलस नेगेटिव हो नहीं सकता, प्लस और माइनस लिखने का मतलब नहीं है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1। सीधी और एकदम सिंपल बात है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। वो अगेन सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, इनका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। इनका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट जैसे यहां सॉल्व किया वही करना है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस, है ना, माइनस ए डॉट ए इक्वल्स टू 12। अगेन ये दोनों कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से कट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। दिस इज 1, सो 1 उधर जाएगा तो 13,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। सीधी सी बात है, इजंट इट? तो काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ पे कंडीशन ज्यादा थी, इसकी वजह से थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी थी, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया यूनिट वेक्टर ए 1 ही है, तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया, बच्चा x, तो वो हमने फाइंड कर दिया। सिंपल। चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस 3 प्रॉब्लम एंड देन विल मूव फर्दर इन दी एक्सरसाइज। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस, या 9 खत्म हुआ, 10। इफ a b एंड c आर 3 वेक्टर्स, दिए हुए हम लिखेंगे, डोंट वरी। और कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि a प्लस लैम्बडा b, कुछ इस तरह से दिया है सच दैट a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू c। तो बोला है कि लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो। पहले तो एक काम करते हैं, गिवन वेक्टर्स लिख लेते हैं। a क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। और वेक्टर b दिया हुआ है माइनस i प्लस 2j प्लस k। और वेक्टर c दिया हुआ है 3i प्लस j। इतना हमारे पास अवेलेबल है। और हमें कहा गया है कि a प्लस लैम्बडा b, a प्लस लैम्बडा b जो है वो परपेंडिकुलर है टू c। और हमें पता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0। सो a प्लस लैम्बडा b डॉट c इक्वल्स टू 0, है ना। अब आप ये नहीं करोगे a डॉट c प्लस लैम्बडा इंटू b डॉट c, वो भी चलेगा। देखो एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट हम क्या प्रीफर करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में ले आते हैं, फिर c के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। करेक्ट। तो होगा क्या, a प्लस लैम्बडा b, a कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा टाइम्स b माइनस i प्लस 2j प्लस k डॉट c जो है वो है 3i प्लस j एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाले टर्म्स कंबाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला a प्लस लैम्बडा b है, तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस 2 प्लस माइनस एक्चुअली, सो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा j प्लस 3 प्लस लैम्बडा k, है ना। और डॉट डॉट 3i प्लस j इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी मैं वापस से स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं, तो क्या है हमारे लिए इजी रहे। अब लेना है डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। सो क्या होगा, i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, सो दैट विल बी 2 माइनस लैम्बडा इंटू 3, j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ k है तो कंपोनेंट का प्रोडक्ट लोगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल। अब इससे लैम्बडा फाइंड कर लो, 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2, यहाँ 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस लैम्बडा यानी कि लैम्बडा की वैल्यू 8। सीधी सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a, ये दोनों जो हमें दिए हुए हैं वो परपेंडिकुलर है। ओह सॉरी, दिस प्लस दिस साथ में है, ये दूर नहीं है, तो इसको साथ में लिख देता हूं। प्लस बी ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, है ना, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। यानी कि हमें बताना है कि ये दोनों एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, यानी कि दोनों वेक्टर जो है वो नॉन जीरो। अब जनरली हम लेट करते हैं ए बी सी अगर नहीं दिया हो तो, और यहाँ पे ए और बी यूटिलाइज हो रहा है तो वी कैन गो फॉर समथिंग एल्स। तो लेट्स से पी एंड क्यू, स्मॉल में ही डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल नहीं करते, क्योंकि हम जब सिंगल लेटर से वेक्टर डिनोट करते हैं, सिंगल अल्फाबेट या सिंगल लेटर से, तो स्मॉल में प्रीफर करते हैं। तो हमें समहाउ प्रूव क्या करना है कि P परपेंडिकुलर टू Q, यानी कि P डॉट Q जो है वो 0 होना चाहिए।
यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो बताना है। किसका? वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। इनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली हमें जीरो बताना है। करेक्ट, जीरो लाएंगे नहीं क्योंकि हमें शो करना है, लिख के नहीं चलेंगे, हमें शो करना है कि ये जीरो आएगा, है ना। करेक्ट, तो चलो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं अब यहाँ पे। और क्या करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास करने को। तो दिस डॉट दिस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी डॉट बी, फिर फर्स्ट और वहां पे तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड की लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ओहो यहाँ पे बराबर है, और ए डॉट बी और प्लस माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए डॉट ए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है तो देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बी डॉट बी, सिंपल। अब इन दोनों को देखो तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो कॉम्पिटिटिव लॉ हो जाएगा, तो ए डॉट बी यहाँ है, बी डॉट यहाँ है, ये दोनों तो सेम होने, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, मल्टीप्लाई में है मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, तो दिस टू आर सेम, तो ये दोनों कट गए, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा ए डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, अगेन सेम थिंग यानी कट होके जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए एंड सेम थिंग ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए आर परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए जीरो हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, यही हमें शो करना था, है ना। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये कंडीशन ऐसा लिखा है मैंने कि क्वेश्चन ने बोला है शो दैट करो ये परपेंडिकुलर है, तो आप लोग यहीं से ऐसे मत समझ के करने लगना। आपको ये करना है कि पी डॉट क्यू की वैल्यू जीरो लानी है। आपको क्या बताना है कि पी डॉट क्यू जो है वो जीरो आना चाहिए, वो आ गया तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। वो मैं कंडीशन समझा रहा था कि परपेंडिकुलर बोला है तो ये हमें चेक करना है, सिंपल। चलो टेक अ नोट ऑफ दिस टू प्रॉब्लम and then we'll move further in the exercise. Now let's go for next question number 12. Now see, it's not that difficult to understand कि ये question कैसे करना है, but sometimes students find this kind of questions very difficult. Especially एक मार्क के क्वेश्चन के लिए तो ऐसा इजी लगना चाहिए। कहा कुछ ऐसा है कि if a dot a equals to 0 and a dot b equals to 0, इस तरह से दो कंडीशन दी है और बोला है कि व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। हम इन दोनों पे से वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते। तो आप देखोगे तो ऐसा सोच में पड़ जाओगे कि अब इसके बारे में वेक्टर बी के लिए क्या बताएं। मतलब ए डॉट ए जीरो है, इसका मतलब हो रहा है कि ए का ही परपेंडिकुलर है। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना भाई, मतलब एनी वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर ऑफ इटसेल्फ पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल जरूर हो सकता है कि वेक्टर ए में भी जीरो, है ना। अगर वेक्टर ए जीरो है तो ए डॉट बी में भी तो ए जीरो होगा ना, तो ऑब्वियसली आंसर तो जीरो ही आएगा। देखो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो इसको कि हियर ए डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज अ जीरो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कब जीरो होता है? जब वेक्टर जीरो हो तब ना। तो यहां पे अगर मेरा वेक्टर ए जीरो है तो ए डॉट बी में भी तो ए जीरो हो रहा है ना, तो उसकी वजह से आंसर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आना है। अब जस्ट थिंक लाइक दिस ना कि किसी जीरो वेक्टर को किसी नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हेंस ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए डॉट बी जो है वो जीरो होगा वेर या वेनेवर बी, है ना, बी लेट्स से बी एनी वेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, जीरो नहीं रखेंगे बस,
जीरो भी ले ले तो भी चलेगा, वेर एवर बी इज, है ना। चलो एक सिंपल सेंटेंस में बताते हैं कि हेंस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब क्यों ए डॉट बी 0 हुआ है, मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, बिकॉज वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। ये आपके लिए सेंटेंस के फॉर्म में भी इजी रहेगा समझना और उसको एब्जॉर्ब करना, है ना, कि आपका ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है बिकॉज ऑफ वेक्टर ए 0 है, तो बी जो है वो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी नॉन 0, इट कैन बी यूनिट वेक्टर, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वेक्टर, यू कैन टेक, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 13th इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप हम इस क्वेश्चन में जो प्रूव करेंगे उसे एज अ फॉर्मूला भी आपको एक पॉइंट के लिए याद रखनी पड़ेगी, एक पॉइंट के लिए यानी कि फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्ट और JEE पर्सपेक्ट। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, देखो अब ये तो बहुत अच्छी बात है, ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर है, तो ए बी और सी तीन यूनिट वेक्टर है, तो इक्वल्स टू 1, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और साथ में क्या बोला है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी 0, तो शो द वैल्यू ऑफ, शो दैट और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए के सम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इन तीनों के डॉट प्रोडक्ट का सम फाइंड करना है। अब होगा कैसे, हमारे पास दिस एंड दिस कंडीशंस आर गिवन, इससे ज्यादा नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, तो कि नाउ एक काम करते हैं, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भले ही ना दिया हो, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, और मैं यहां पे ले लेता हूं उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया मैंने 0, जिससे हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब होता है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये रहा a डॉट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो रिवर्स यानी कि a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी भी ये 0, ये भी 0, 0.00 होगा, लेकिन हमें ये 0 नहीं बताना है, हमें बताना है कि भाई a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट प्रोडक्ट, तो इट विल बी a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, मैंने इस a का डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ फाइंड कर लिया, प्लस फिर b डॉट ए, b डॉट बी एंड b डॉट सी, फिर मैंने सबका b के साथ, प्लस c डॉट ए, c डॉट बी एंड c डॉट सी, एंड द सम, दिस होल सम इज 0, है ना, a डॉट ए, b डॉट बी, c डॉट डी, c यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c होगा। चलो तो वो लिख देते हैं a b एंड c। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, तो कि a डॉट बी एंड b डॉट ए सेम होता है ना, तो कैन आई से ट्वाइस a डॉट बी प्लस a डॉट सी एंड c डॉट ए, अरे ये भी ट्वाइस हुआ, तो एक काम करते हैं ना, इसको कॉमन निकाल देते हैं और यहां पे लिख देते हैं a डॉट सी, उसी तरह से आपको मिलेगा एक b डॉट सी, चेक कर लो, देखो दिस टू यूटिलाइज्ड, दिस टू यूटिलाइज्ड, डायगोनल तो यूटिलाइज हो गया, तो बचा क्या बी डॉट सी, सी डॉट बी, वो भी ट्वाइस हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमें ये भी पता है कि ये 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस a डॉट बी, b डॉट सी एंड c डॉट a इक्वल्स टू 0, तो कितना होगा a डॉट बी, b डॉट सी एंड c डॉट a माइनस 3/2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये कोई देखो, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बच्चे जब हड़बड़ी में होते हैं ना तो वो बहुत सिली मिस्टेक, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, अरे 3 प्लस 2 5 हो गया, कहा, अरे 2 मल्टीप्लाई में इनके साथ, तो ये 3 होगा, 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में जाएगा तो इट बिकम्स -3/2। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आई डोंट वांट टू से समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट हाँ ये होता है, बहुत बार हमने देखा है, नॉट इवन यू, एनीवन कैन कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स व्हेन वी आर इन हरी,
है ना। अगर हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं और हमारा ध्यान इतना ज्यादा जगहों पे नहीं जा पा रहा है तो हम भी शायद ऐसी मिस्टेक कमिट कर सकते हैं कि 1+1+1+2 तो वो 5 हो जाएगा, फिर हम लोग टेंशन में आ जाएंगे ये क्या हो गया, है ना। और एकदम से हमें रियलाइज भी नहीं होगा कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर कैन हैपन, है ना। तो ऐसा कभी सोचना नहीं है कि नहीं नहीं सर ये तो बहुत सिली बात है, हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक मुझसे भी होती है तो आपसे भी होती है ना, और किसी से भी हो सकती है। बस एग्जाम के वक्त ध्यान रखें कि आपसे ना हो, बिकॉज वो मैटर करेगा, सीधी सी बात है ना। चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। If either a equals to 0 or b equals to 0, then a dot b equals to 0। तो क्या हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने जब कंसेप्ट सीखा डॉट प्रोडक्ट का तो मैंने ऑब्जर्वेशन में ये चीज बताई थी आपको कि अगर a या b दोनों में से कोई भी 0 होगा तो आपका a डॉट b 0 होगा, करेक्ट। लेकिन a डॉट b जो है वो 0 दूसरी सिचुएशन में भी आता है। कौन सी दूसरी सिचुएशन में? जब a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने यहां पे एक क्वेश्चन जनरेट किया। क्या कहा? इफ आइदर a और b इक्वल्स टू 0 देन a डॉट b इक्वल्स टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। उसका जो कन्वर्स है यानी कि a डॉट b 0 होगा तो ये जरूरी नहीं है कि a और b में से कोई भी एक 0 हो। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब ये हो जाता है हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड। हम इजीली बोल सकते हैं कि भाई मान लो मेरे लिए वेक्टर a 0 है तो हम लिख देंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k, और ऐसा करेंगे कि भाई b जो है वो कोई वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk। ये हम लोग पहला प्रूव कर रहे हैं कि आइदर a और b 0 तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो हमने a 0 लिया लेकिन b को नॉन 0 लिया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 आएगा। सो ये ट्रू हो गया, है ना। क्या कि इफ आइदर a 0 और b 0 देन a डॉट b इक्वल्स टू 0। लेकिन इसके कन्वर्स के बारे में कैसे करेंगे? क्योंकि कन्वर्स समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर लेने पड़ेंगे कि जिससे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। अब ये होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना। एकदम से आप नहीं कर पाओगे और एग्जाम्पल सोचना या एकदम से हाईलाइट होना इज काइंड डिफिकल्ट। फिर भी मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। अब करेंगे क्या कि कन्वर्स को नहीं बताना है तो लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। कैसे लेंगे? नॉन जीरो वेक्टर्स। तो उसमें वेक्टर a बोल देंगे सिंपली i प्लस j और वेक्टर b बोल देंगे सिंपली i माइनस j, है ना। और इनके डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो तो a डॉट b, तो i 1 1 एंड 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ। लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका ये मतलब है कि a और b भी 0 होंगे? नहीं ना, हमारे तो a और b दोनों दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका कन्वर्स सही है? नहीं, है ना। कि ये नहीं हो सकता कि अगर a डॉट b 0 हो दैट डजंट मीन कि a या b दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 ही होगा। जरूरी नहीं है, हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी या इट इज नॉट अ स्टेटमेंट कि हम उसको एक ऐसा कंपल्सरी चीज बोल दे कि अगर a डॉट b 0 है तो ये a या b में से कोई एक 0 होगा। नहीं भी होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। यू कैन हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, है ना। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है वो आज ही के आपके किसी प्रॉब्लम में था जहां पे शायद वो प्रोजेक्शन वाला डॉट प्रोडक्ट किया था तो 0 आ गया था प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम में, है ना। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से मैंने a और b उठाए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे a और b नॉन जीरो वेक्टर्स है जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि a और a डॉट b 0 है तो a या b में से कोई भी एक 0 है। आर यू गेटिंग इट? सो ये एक कंसेप्ट वाइज आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको एक एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकता है ना, कि कन्वर्स इज ट्रू और नॉट, या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड, है ना। चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड एंड देन विल गो फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
what do we have? Okay, very good and simple problem. If the vertices A, B, C of a triangle ABC have position vectors, देखो अब यहां पे ना पोजीशन वेक्टर दिए है, तो A है 1 2 3, B है -1 0 0 और C है 0 1 2. ओके, तो 1 की जगह कॉमा और कॉमा की जगह 1 हो गया. सो 0 1 और 2. और हमें फाइंड करना है एंगल ABC. देखो अब एंगल ABC फाइंड करना है. सपोज मैंने इस 3 वर्टेक्स से उन्होंने क्या बोला है, ट्राइंगल है, करेक्ट. तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे, लेट्स से A, B एंड C. A, B और C तीनों 3 वर्टेक्सेस पता है, करेक्ट. लेकिन डिफिकल्टी क्या होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर, तो हमें पता है कि हमें ये एंगल फाइंड करना है. वी कैन सी वेरी इजीली. लेकिन वेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नहीं पता है ना कि B से A जा रहा है या A से B आ रहा है या B से C जा रहा है या C से B आ रहा है. बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एंगल जो है वो कैसे बन रहा है और किस तरह से बन रहा है. तो इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट करके लिखा है कि एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स BA, मतलब B से A एंड B से C. ऐसे समझ में आ रहा है. एंगल जो है वो B से A और B से C. अब हमारे लिए प्रॉब्लम इजी हो जाता है. क्यों इजी हो जाता है? तो क्या हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा इक्वल्स टू BA डॉट BC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ BA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC. सीधी सी बात है ना. बट ये सब करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर BA एज वेल एज BC. अब कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल. सो अगर B इनिशियल है तो A टर्मिनल है, क्योंकि B से A जा रहा है. तो A माइनस B यानी कि -1 माइनस 2i, 2 माइनस 0 2j एंड 3 माइनस 0 3k. ये होगा आपका वेक्टर BA. सिंपल. उसी तरह से BC में आपको क्या करना पड़ेगा, C फाइनल B इनिशियल, तो 0 माइनस प्लस 1i 1 0j एंड प्लस 2k. ये हो गया आपका BA और BC, है ना. चलो अब B से A क्या ना 1 माइनस, सॉरी दिस इज माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 होके 2 हो जाएगा. अब करेक्टेड 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड i प्लस j प्लस k 2k. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा यही फाइंड कर लेंगे. अलग से फाइंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो क्या B और A जो है वो कितना है, BA 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट i प्लस j प्लस 2k एंड डिवाइड में उनके मैग्नीट्यूड्स. तो मैग्नीट्यूड में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और दूसरा जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4. डॉट प्रोडक्ट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17. तो ये सॉरी 17 और वो 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10. तो ये हो गया 10 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 6. ना यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, बट आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय 17 6 7 6 42 4 6 1 6 102, है ना. ये हो गया आपका थीटा. सीधी सी बात है और सिंपल सी भी बात है. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 16. Again, show that the points A, B and C are collinear. अब देखो पॉइंट्स दिए है ना, वेक्टर नहीं दिए. सो काइंड ऑफ जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोला वैसे ही चीज है. पॉइंट देना यानी कि पोजीशन वेक्टर देना. इट्स अ काइंड ऑफ अ सेम थिंग. तो पॉइंट से A 1 2 7, B 2 6 3 एंड C 3 10 -1. नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इज कि हमें ये बताना है कि ये तीनों दिन पॉइंट कोलिनियर है. अगर आपने कंसेप्ट वाले वीडियो में या कंसेप्ट वाले क्लास में आपने ये ध्यान दिया हो
तो लास्ट में मैंने एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे से कहा था कि अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इक्वालिटी होल्ड करेगी तो हम बोलेंगे कि वो तीनों तीन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। एंड आई गेव यू एग्जांपल ऑल्सो। सेम चीज करनी है यहाँ पे, बट उससे पहले करना क्या पड़ेगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ए बी, बी सी, सी ए और उनके मैग्नीट्यूड्स, है ना। और किसी भी दो मैग्नीट्यूड का सम जो है वो इक्वल्स टू थर्ड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देयर मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गलत हो जाता है ना, क्योंकि ए बी और बी सी ज्वाइन करके ही ए सी बनेगा। वी आर टॉकिंग ऑफ अ वेक्टर, है ना। तो उसके हिसाब से हम ये ध्यान रखेंगे कि ए बी प्लस बी सी विल गिव अस ए सी। तो पहले ए बी फाइंड करें, 2 - 1 1 यानी कि आई, 6 - 2 4 जे, 3 - 7 यानी कि -4k और इसका मैग्नीट्यूड। तो के भाई 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, दूसरे भी 4 का 16, तो ये हो गया √33। सो मुझे ए बी मिल गया। फिर फाइंड करना है बी सी। सो 3 - 2 अगेन 1, 10 - 6 अगेन 4, -1 - 3 अगेन -4। वेरी गुड। तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड जो है वो √33 होना है, 1 + 16 + 16, है ना। उसी तरह से अब फाइंड करेंगे सी ए। अब देखो, अब मैंने ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि आप सी ए फाइंड करो या ए सी फाइंड करो, मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, है ना, वो सेम रहना है। मैंने आगे भी बहुत बार कहा है कि आपकी जो लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड है, लेंथ होता है ना मैग्नीट्यूड में, तो करेक्ट, तो वो लेंथ थोड़ी ना चेंज होनी है। आप ए से सी जाओ या सी से ए आओ, करेक्ट। तो सी ए फाइंड करो, ए सी करो, डजेंट मैटर। तो 1 - 3 - 2i, 2 - 10 - 8j एंड 7 - -1 + 8k। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का 64 और दूसरे भी 8 का 64, कितना होगा 64 64 60 120 128 एंड 132, है ना। 33 33 एंड 132, 288 बराबर है ना। लेकिन अगर आप देखो तो हमें ए बी का मैग्नीट्यूड 33 मिल रहा है रूट में, बी सी का मैग्नीट्यूड भी 33 मिल रहा है रूट में, और सी ए या ए सी, आप जो भी बोलो मैग्नीट्यूड सेम होना है, लेकिन वो आ रहा है 132, वो भी रूट में। तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों को ही ऐड करने से ये बनना है। और मैंने पहले भी बोला ए बी प्लस बी सी विल गिव अस ए सी। तो ए सी को हमें अगर समझना है तो कैसे लिखेंगे, तो कि 132 यानी कि 33 × 4, चेक करो, 33 2 जा 66 और 66 का डबल 132, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √33। अब चेक करो कि भाई, अब अगर हम देखें तो बता सकते हैं ना कि ए बी प्लस बी सी कितना हो रहा है, √33 प्लस √33 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स √33 विच इज नथिंग बट वेक्टर सी ए। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। डेफिनेटली यही तो कंसेप्ट है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए या ए सी आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि आपके जो पॉइंट है वो कैसे है, कोलिनियर है। एम आई क्लियर, है ना। चलो, प्लीज टेक अ screenshot of these two problems and then we'll go for the next one. Now let's have a look at question number 17. So that the vectors, okay, forms the vertices of a right angle triangle. Now this is similar to this one. बस क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम अनदर थर्ड वन। सिंपल सी बात है। तो वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, लेट से a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ना ए ऐसे नहीं लिखते, क्यों पता है, क्योंकि हमें ए बी बी सी सी ए वगैरह सब फाइंड करना है। तो लेट से दिस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, बी इक्वल्स टू i माइनस 3j माइनस 5k एंड c इक्वल्स टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये हमारे पास तीन वेक्टर है और हमें बताने हैं कि ये जो है वो फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो
कैसे करेंगे? तो क्या पहले फाइंड कर लो ए बी, तो बी माइनस ए, 1 माइनस 2 माइनस आई, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि √41। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड, अरे बी सी का मैग्नीट्यूड कहां, पहले बी सी वेक्टर तो फाइंड कर ले फिर मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। तो सी माइनस बी, 3 माइनस 1 2i, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे, माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस के। तो बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट में 6। और सी ए और ए सी अगेन पहले वेक्टर फाइंड करना है, बाद में मैग्नीट्यूड। लेट्स से गो फॉर ए सी दिस टाइम, है ना। तो सी माइनस ए, 3 माइनस 2 1 यानी कि आई, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। तो इसका अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो कि ये 1, ये 9 और ये 25, तो ये हो गया रूट में 35। देखो 35 प्लस 6 41। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर यानी कि 35 प्लस 6 41 विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सीधी सी बात है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए जो कंडीशन है, अगर आपको यहाँ डिफिकल्टी लग रही हो तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि नाउ ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमें इजीली वैलिड होते हुए दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारे लिए क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो एमसीक्यू है। उसमें कहा है ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए है और लैम्बडा इज अ नॉन जीरो स्केलर, और बोला है कि लैम्बडा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ कंडीशंस, मतलब ऑप्शंस है, मैं लिख देता हूं ऑप्शंस आपके लिए। ए लैम्बडा 1, बी लैम्बडा -1, सी ए इक्वल्स टू मॉड्यूलस में लैम्बडा एंड डी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड्यूलस में लैम्बडा। ओके, तो क्या क्वेश्चन ऐसा बोला है कि आपके पास कोई एक वेक्टर ए है जो नॉन जीरो है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, करेक्ट। लैम्बडा कोई एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए ऐसा बोला है कि लैम्बडा ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि लैम्बडा ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर लैम्बडा ए जो है वो यूनिट वेक्टर है तो लैम्बडा ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, तो ये हो गया ए मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है, डी, ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा, इजंट इट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा आपको वर्डिंग्स में ज्यादा दिया होता है तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस 2 प्रॉब्लम्स एंड विल बी डन फॉर द एक्सरसाइज एंड विल बी डन फॉर द डे एज वेल।